नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बैयत का मकसद क्या है? बैयत का कि जब इंसान अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बैयत का क्या फ़ायदा है। अब लोग बैत होते हैं तो उसका क्या अफादियत होती है, उसके क्या समारात होते हैं, उससे क्या अफादियत होती है। अब बैयत का मकसद शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह जिस वक्त हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब हज़रत शेखुल हिंद से बैयत हुए, उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने हज़रत कारी साहब को ये नसीहतें फरमाई थी कि बैयत का मकसद ये नहीं कि इससे कोई दुनियावी इज्जत और दौलत माल मिल जाएगा, बल्कि इसका मकसद ये है कि नफ्स और बातिन की इस्लाह हो जाए और वो पाकीज़ा और मुहज़्ज़ब जो है महज़्ज़ब हो जाए। और महज़्ज़ब क्योंकि इंसान के नफ्स के साथ हज़ारों रोग लगे होते हैं हुए हैं, जैसे तकब्बुर, हिर्स, हसन, कीना, बुग़्ज़, अदावत, अनाद वगैरह, और दुनियावी जो फसादात भी उन्हीं से पैदा होते हैं और इंसान की आखिरत भी उन्हीं से बर्बाद होती है। अब बैयत की मंशा ये है कि अखलाक ज़मीमा मग़लूब हो जाए और इखलाक फाज़ला गालिब आ जाए, जैसे अनाबत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मतवज्जा रहना, सब्र, शुक्र, हया, सखा और गैरत और हमियत और तवक्कल वगैरह। और ये चीज़ें कसरत ज़िक्र से पैदा होती हैं। जिस कदर ज़िक्र किया जाएगा, इखलाक फाज़ला इसी अंदाज से कवी होंगे और अतात की रग़बत पैदा होगी, और इसी के साथ हैसियत से नफ़रत बढ़ती जाएगी। अब ये जो है ऐसी चीज़ें हैं, अब इनसे ये चीज़ों से बचा जाता है बैयत से, और बाज़ चीज़ें पाई जाती हैं। जब ये कर लेता है तो फिर ऐसे अल्लाह वालों की सोबत में रहकर फिर वो कुंदन बनता है, फिर वो दुनिया उसके उलूम से फाजिल होती है, फ़ायदा उठाती है, और वो फिर इल्म की शम्मा से पूरी कौम को रोशन करता है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।